हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं एक प्रोग्राम जो कि आपका स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर से है। बेसिकली ये प्रोग्राम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो सीएस के स्टूडेंट्स हो या फिर आईपी के। और बाकी अगर आप स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो ये हर किसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। Write a program that reads a string and check whether it is a palindrome string or not without using string slices। अब अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी हैं स्ट्रिंग्स वाली तो वहां मैंने आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था और स्ट्रिंग स्लाइसेस की हेल्प से हम कैसे ये चेक करते हैं कि वो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं, ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। बट आज इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लिसिटली ये दिया हुआ है कि हमें स्ट्रिंग स्लाइसेस को यूज नहीं करना है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसे आप फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है अगर वो सेम रहती है। ठीक है, अब जस्ट सपोज आपके पास एग्जांपल है नितिन। अब आप इसे यहां से रीड करना स्टार्ट कीजिए तो भी NITIN, और जब आप रिवर्स रीड करेंगे तो भी NITIN। तो दोनों ही सिचुएशंस में रिजल्ट आपका सेम रहता है, तो ये स्ट्रिंग क्या है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सिमिलरली लाइक XYZ YX, ये क्या है आपकी? सॉरी, ये X। चाहे आप इसे यहां से रीड करें या यहां से रीड करें, दोनों सिचुएशन में आपकी स्ट्रिंग सेम रहेगी, तो ये भी क्या है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ऐसे स्ट्रिंग्स जिन्हें आप फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, आउटपुट हमेशा सेम होता है, उन स्ट्रिंग्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे? स्ट्रिंग स्लाइसेस के लिए तो हमें बोल दिया गया है कि हमें स्ट्रिंग स्लाइसेस यूज नहीं करनी, अदरवाइज तो हमारा सिंपल सा मेथड क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग S है तो हम क्या करेंगे? S कॉलन कॉलन -1, इससे हमें क्या मिल जाती है? रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाती है। तो अगर हमारी रिवर्स स्ट्रिंग और हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग जो है इक्वल है तो हमारी स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है। एक लाइन में हमारा प्रोग्राम जो है हो जाता था, बट यहाँ हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हमें स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना है। तो यहाँ पर अब आप देखिए आपकी स्ट्रिंग की लेंथ या तो इवन हो सकती है या तो ओड हो सकती है। ठीक है, जस्ट सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है नितिन, इसकी लेंथ आपकी क्या है? 5। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसकी लेंथ जो है इवन हो, A B C C B A, इसकी लेंथ कितनी है? 6। ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग्स जो है हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं। अब देखिए कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है लास्ट के इक्वल हो, सेकंड कैरेक्टर जो है सेकंड लास्ट के इक्वल हो, थर्ड कैरेक्टर थर्ड लास्ट कैरेक्टर के, इस तरीके से मिडल तक। यानी कि हमें जो कंपैरिजन करना होता है वो कहां तक करना होता है? मिडल कैरेक्टर तक। ठीक है, तो अगर हम किसी भी स्ट्रिंग की मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी लेंथ की, तो हमें यानी कि वहां तक ही कंपैरिजन करना है, वहां तक ही लूप चलाना है। 0 से लेके सिर्फ मिड वैल्यू तक लूप चलाएंगे और उतनी वैल्यूज को उसकी रिवर्स वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखिए जब अगर स्ट्रिंग की लेंथ ओड है तो अब आप ये देखिए 5/2 आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, 5/2 जब आपका 2 हो गया यहाँ से, क्योंकि हम फ्लोर डिवीजन लेंगे, डेसिमल में तो आपके इंडेक्सेस होते नहीं है, आपके इंडेक्सेस तो प्रॉपर इंटीजर वैल्यू होंगे, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट हम लेंगे जो कि आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 0 1 और 2 इस इंडेक्स तक जाएगा। 2 आपका जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि जब आप रेंज लगाते हैं तो अगर आप रेंज लेंगे 2 तक तो ये कौन कौन से नंबर्स जनरेट करेगा? सिर्फ 0 और 1। तो अब अगर आप इसे देखें तो T तो वैसे भी मिडिल वैल्यू है, वो तो है ही सिंगल कैरेक्टर, तो आपको कंपेयर तो सिर्फ इन्हीं इंडेक्सेस को करना है। वहीं अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ इवन है उस केस में क्या है? आपके पास कोई मिडिल कैरेक्टर नहीं है, आपको पूरी हाफ स्ट्रिंग को हाफ से करना है। लेकिन इस केस में भी आपका काम डिवीजन से ही हो जाएगा। जब आप फ्लोर डिवीजन करेंगे यहाँ आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 0 1 2। अब यहाँ पे जब आप रेंज 3 लिखेंगे
तो रेंज 3 भी आपके कौन से इंडेक्सेस जनरेट करेगी, 0 1 को। तो बेसिकली यही 3 इंडेक्सेस जनरेट करेगी जिन्हें आपको इन 3 इंडेक्सेस से कंपेयर करना है। तो यहां से हमें ये तो समझ आ गया कि हमें लूप जो है कितनी बार चलाना है, 0 से लेके लेंथ की हाफ तक, मिडल वैल्यू तक, क्योंकि हाफ स्ट्रिंग को ही हमें उसके रेस्ट हाफ से कंपेयर करना है, तभी हमें ये पता चलेगा कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो अगर हमें इतना लॉजिक समझ आ गया है तो उसके बाद प्रोग्राम में कुछ नहीं है, उसके बाद तो हमें सिर्फ इसे पाइथन कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे, तो एस नाम की हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवा ली। अब हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसकी मिड वैल्यू, कि स्ट्रिंग की जो मिडिल वैल्यू होगी L डिवाइड बाय 2 से। ठीक है, अब देखिए हमें जो कंपैरिजन करना है वो कैसे करना है, 0 से शुरू करना है और कंपेयर किससे करना है, लास्ट से। तो यहां पर देखिए, अब ये एक तो इंडेक्सिंग हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, दूसरी इंडेक्सिंग क्या होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इस केस में हम यही यूज करेंगे कि जब हम फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करेंगे और बैकवर्ड रीडिंग के लिए बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। तो हमें फॉरवर्ड रीडिंग के फर्स्ट इंडेक्स को बैकवर्ड रीडिंग के फर्स्ट इंडेक्स से जो है कंपेयर करना है। तो अब हम इसके लिए हमें रिवर्स वैल्यू भी चाहिएगी, तो उसे हमने ले लिया -1, क्योंकि हम लास्ट से जो है रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चलाएंगे लूप। तो लूप मैंने अभी अभी आपको समझाया कितनी बार चलेगा, फॉर आई इन रेंज टिल मिडल वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ क्या प्रोवाइड कर देंगे, मिड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इफ एस ऑफ आई इक्वल एस ऑफ रिवर्स। आई की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे, 0 1 2 अप टू एंड सो ऑन, मिडिल वैल्यू तक होंगी। रिवर्स की वैल्यू देखिए -1 से स्टार्ट होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के इक्वल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यू में तो ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा क्योंकि लूप चल रहा है, लेकिन रिवर्स की वैल्यू को हमें खुद से चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स -1। पहले ये -1 थी, फिर -2 हो जाएगी, -3 -4, इस तरीके से ये चलती जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि जिन कैरेक्टर्स को हमने कंपेयर किया है वो इक्वल नहीं होंगे, उस केस में हमारा क्या होगा, जो स्ट्रिंग है यानी कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, प्रिंट। मैं इतना पार्ट जो है, क्योंकि आगे आपको इंडेंटेशन में दिक्कत होगी, तो अगर मैं सिर्फ लास्ट पार्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखूंगी तो इसलिए मैं ये फॉर लूप से आपका पार्ट जो है दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ताकि ड्राई रन के टाइम भी कोई दिक्कत ना आए। फॉर आई इन रेंज मिड, इसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इफ एस ऑफ आई इक्वल एस ऑफ रिवर्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है तो हमने रिवर्स की वैल्यू को क्या कर दिया, रिवर्स -1। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो यानी कि अगर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो एल्स पार्ट में हम क्या करवा देंगे, प्रिंट string is not palindrome, और उसके बाद क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां से देखिए, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो आपको याद है मैंने आपको एक लूप एल्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये एल्स जो कि इस लूप से एसोसिएटेड होता है, ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका लूप जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ हो।
अगर इस लूप में ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि अगर लूप बीच में टूटा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी लूप की सारी आइटरेशंस सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हैं, उस केस में ये लूप एल्स एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हर बार अगर इफ कंडीशन ट्रू होती गई, कभी भी लूप ब्रेक नहीं हुआ, तो यानी कि आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो इसलिए लूप एल्स में हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट string is palindrome। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो। हम एक बार अब इसे ड्राई रन करके देखते हैं, उससे आपको ये और इजीली जो है समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, x y z y x। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग के लिए आपकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी 5, मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, रिवर्स की वैल्यू जो है -1 है। अब जब लूप चलाएंगे तो लूप मिड वैल्यू 2 यानी कि कौन कौन से इंडेक्स जनरेट होंगे 0 और 1। ठीक है, सबसे पहले 0 के लिए लूप चलेगा, s of 0 इक्वल s of -1, यस कंडीशन इज ट्रू। तो रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 क्या बन जाएगा -2। लूप दोबारा से चलेगा, i की वैल्यू 1 होगी, s of 1 इक्वल s of -2, s of 1 इक्वल s of -2, अगेन कंडीशन इज ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू -3। दोबारा से लूप चलेगा, i को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए हमें इतना ही कंपैरिजन करना था, इतना कंपैरिजन हमारा हो गया। अब जब लूप से बाहर आएंगे तो सक्सेसफुली लूप से बाहर आए हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का एग्जांपल, a b z a z b। ठीक है, अब हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारी मिड वैल्यू 0 1 2 3 4 5, सॉरी लेंथ इसकी 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है, तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 3। तो यहाँ पे मिड वैल्यू क्या आएगी 3। इंडेक्सेस क्या क्या जनरेट होंगे 0 1 और 2। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी तो s of 0 इक्वल s of -1। क्या s of 0 इक्वल s of -1 है? जी नहीं, a और b इक्वल नहीं है, पहली ही कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, और लूप ब्रेक हो गया। जब लूप से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली लूप ब्रेक होके बाहर आए हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम जो है ओवर हो जाएगा। आप चाहें तो एक दो और एग्जांपल से ड्राई रन करके देख सकते हैं इसे। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ a b zx ba। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 6 है, तो यानी कि हाफ 3 हो गया। 0 1 2 3 टाइम्स जो है लूप चलेगा। सबसे पहले i की वैल्यू 0 हुई, s of 0 इक्वल s of -1 विच इज ट्रू। s of 0 a, s of -1 a, कंडीशन इज ट्रू। रिवर्स की वैल्यू क्या होगी -1 -2। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, दोबारा से लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 हो गई। s of 1 इक्वल s of -2, दोनों साइड b है, कंडीशन ट्रू हो गई। रिवर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर से लूप चलेगा। i की वैल्यू क्या हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 2। s of 2 इक्वल s of -3, s of 2 is z, s of -3 is x, which are not equal। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होके लूप से बाहर आएंगे तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम जो है ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ ड्राई रन करके देख सकते हैं ताकि चीजें जो है आपको अच्छे से समझ आए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।